Good morning, students. As you know, yesterday we started a lesson. I hope you have read the chapter. So please listen this video carefully. Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him so because it began another week slow suffering in school. उसे मंडे मॉर्निंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी बिकॉज वो स्कूल जाना नहीं चाहता था और मंडे मॉर्निंग उसे न्यू वर्क स्टार्ट करने के लिए बर्डन जैसा फील होता था. ही जर्नली बिगेन दैट डे विद विशिंग ही हैड नो इंटरवेनिंग हॉलीडे. और इससे मंडे से जब वीक स्टार्ट होता था तो उसे लगता था कि अब कोई हॉलीडे नहीं आएगी. इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी एंड द फैटर्स बिगिन सो मच मोर ऑडियस. और उसे लगता था कि इन सब टाइम में उसे प्रिजनर जैसा फील होता था कि वो जेल में बंद है. फैटर्स मीन्स चेन यूज टू कीप समवन प्रिजनर. जैसे जेल में किसी को बांध के रखते हैं, इस तरह से उसे फीलिंग होती थी. टॉम ले थिंकिंग प्रेजेंटली इट अकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल. और वो विश कर रहा था कि अगर वो बीमार हो जाता है तो उसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा. ही रिफ्लेक्टेड फर्दर. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. तो उसने एक बहाना बनाने की सोची. वन ऑफ हिज अपर टीथ वॉज लूज. दिस वॉज लकी. ही वॉज अबाउट टू बिगन टू ग्रोन एज स्टार्टर्ड he called it, when he occurred to him that if he came into court with the argument, his aunt would pull it out. उसने सोचा कि अगर मेरा जो ये टीथ दर्द कर रहा है, अगर मैं आंट पॉली को बताऊंगा और उनसे आर्ग्यूमेंट करूंगा तो वो इसको ज़रूर क्या कर देंगी, खींच देंगी और वो उसके लिए पेनफुल होगा. सो ही थॉट दैट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट. उसने सोचा कि ये बहाना जो है वो मैं रिज़र्व कर लेता हूँ, ये मैं बाद में काम में लूँगा. नथिंग ऑफर फॉर सम लिटिल टाइम. देन ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट अ सर्टेन थिंग. ही लेड अप अ पेशेंट फॉर 2 or 3 weeks एंड थ्राइटन टू मेक हिम लूज़ अ फिंगर. और उसके जो टो पे जो चोट लगी थी उसके लिए उसने बहाना बनाया कि डॉक्टर ज़रूर उसे जैसे सजेस्ट करेगा कि वो 2-3 वीक्स तक चल नहीं सकता और उसे कहीं जाना नहीं चाहिए. ही स्टार्टेड ग्रोनिंग इन अ लाउडर वॉइस बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस. उसका जो छोटा भाई होता है, उसका जो स्टेप ब्रदर होता है सिड, वो अनकॉन्शियस जो है वो सो रहा होता है, गहरी नींद में सो रहा होता है. टॉम ग्रोन लाउडर एंड फेंस दैट ही बिगेन टू फील पेन इन द टो. और ऐसा उसने नाटक करना शुरू कर दिया कि उसकी जो टो है, उसका जो पैर का अंगूठा है, उसमें बहुत दर्द हो रहा है. नो रिजल्ट फ्रॉम सिड. और सिड तब भी वहाँ से नहीं हिलता. इट वॉज अ वेरी फनी स्टोरी. टॉम वॉज पेंटिंग विद हिज एक्सरेशन बाय दिस टाइम. ही टुक अ रेस्ट एंड देन स्वेल हिमसेल्फ अप. उसने थोड़ा सा सांस लिया और दोबारा जो है वो ग्रोन करना यानी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया. Tom was aggravated. He said, "Sit, sit," shook him. This course worked well. और ये जो उसका जो तरीका था ये काम आ गया और सिड जो है वो उठ जाता है. Sid yawned and stretched, then brought him up on his elbow with snort and began to stare at Tom. Let's see how the full drama began. The boy Tom is very naughty and he started crying in front of Sid. Tom, what's the matter, Tom? Sid कहता है, what's the matter, Tom? तुम क्यों cry कर रहे हो? And Tom moaned out, oh don't Sid, don't joggle me. Please Sid, मुझे इतनी ज़ोर से मत हिलाओ. No, never mind. It will be over soon maybe. Don't call anybody. तो टॉम उसे रिप्लाई करता है कि तुम किसी को बुलाओ मत प्लीज़, ये पेन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. एंड उसको डराते हुए कहता है, आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग सेड. कि तुमने जो मेरे साथ जितना भी कुछ किया है, एवरीथिंग यू हैव एवर डन विद टू मी, दैट ऑल दिस थिंग्स, तो उन सब मिस्टेक्स के लिए मैं तुम्हें
क्या करता हूँ, फॉरगिव करता हूँ, तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी सारी चीज़ें भी दे दूँगा। बट सिड हैज़ स्नैच हिज क्लॉथ्स एंड गॉन, और तभी सिड जो है वो अपने कपड़े चुराकर नीचे भाग जाता है आंट पॉली को कॉल करने के लिए। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ, सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग। तो अभी जो है वो स्टोरी में कैसे जो भी उसने कुछ सोचा है वो सब पॉसिबल हो रहा है, ये सब चीज़ें उसके सामने हैपन हो रही थी। ठीक है। शी सेड फ्लू डाउन स्टेयर एंड सेड, ओ आंट पॉली, कम, टॉम से डाइंग। डाइंग? येस, डोंट वेट, कम क्विक। तो सिड जो है वो आंट पोली को बुलाता है कि देखो प्लीज़, टॉम जो है वो मर रहा है, उसको कुछ हो गया है। रबिश, आई डोंट बिलीव इट। तो जो आंट पोली होती है उसको सारी टॉम की मिसचीव्स के बारे में पता होता है और वो क्या कहती है कि व्हाट रबिश इज़ दैट, कि ये क्या झूठ बोल रहे हो तुम। बट शी फ्लेड अपस्टेयर नेवरलेसली विद सिड एट हर हील्स, और वो जो है अपनी भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है और देखती है कि जो बॉय है टॉम वो ट्रैम्बल कर रहा है, यानी कांप रहा है। ओ आंटी, आई एम, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट्स द मैटर विद यू चाइल्ड। और उसे ऐसा करते हुए देख के वो भी डर जाती हैं। ओ आंटी, माई सॉ ट्रो मॉटिफाइड, मेरा जो ये पैर है इस The old lady sank down into a chair and laughed a little and then cried a little and then did both together. This restored her and she said, और जैसे ही आंट पोली उसे उसके दर्द को देखने लगती हैं तो वो कभी हंसता है और कभी रोता है और कभी दोनों करता है। Tom, what a turn you did give me. Now you shut up that nonsense and climb out of this. और प्लीज़ ये जो अपना बिहेवियर है, ये नॉनसेंस जो है वो बंद कर दो, और तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। The groan ceased and pain vanished from the toe. और तभी उसका जो सारा दर्द है वो उसके टो से चला जाता है। The boy felt a little foolish. और तभी जो टॉम है वो क्या बन गया, फुलिश बन गया। Aunt Polly, it seems mortified, it hurts, so never minded my tooth at all. मेरे टो में पेन नहीं हो रहा, मेरी टीथ में पेन हो रहा है, ऐसा बहाना जो है वो टॉम बनाने लगता है। Your tooth indeed, what's the matter with your tooth? One of them loose and it acts perfectly awful. और जो इसमें दर्द हो रहा है आंट पोली, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा एक टूथ जो है वो लूज़ हो गया है। Now don't begin that groaning again. Open your mouth. Well, your mouth tooth is loose, but you are not going to die with that. आंट पोली उसे कहती हैं कि अगर तुम्हारा टूथ जो है वो लूज़ हो गया है तो ये इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम मरने नहीं जा रहे हो। Saying that, Auntie was about to get a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen, then Tom cried out. और आंटी जो हैं वो एक सिल्क थ्रेड लेकर आती हैं और एक चंक ऑफ फायर यानी थोड़ा सा जो है गरम कॉल्स के पीस लेकर आती हैं ताकि वो उसके टीथ को बाहर निकाल सकें। ओ प्लीज़ आंटी,